हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और रेलवे आरपीएफ एसआई का जो आपका ग्रुप ई और एफ है, इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। आप लोग देख चुके होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें बुला लिए जाएंगे अब पीईटी के लिए। ठीक है, तो पीईटी के भी जो एफ वाला ग्रुप है, पीईटी के लिए जो कॉल लेटर है वो भी इश्यू कर दिए गए हैं। जो फरवरी के लास्ट वीक में आपके जो फिजिकल हैं एफ ग्रुप के, वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो ग्रुप हैं ए बी सी डी, इनके अभी जो आंसर की है वो आ चुकी है। आप लोगों ने सभी ने उसके अपने मार्क्स देख लिए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप वहाँ पर करके आए थे और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं निगेटिव करने के बाद में। अगर अभी तक भी किसी ने अपने आंसर की नहीं देखी है तो तुरंत देख लें, क्योंकि 8 तारीख उसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आप आंसर की चेक नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं ग्रुप ई और एफ़ के लिए जो कट ऑफ है वो कितना गया है। तो ऑफिशियली तो कोई भी कट ऑफ उन्होंने जारी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आपको अपना रोल नंबर डालकर अपना अनुक्रमांक वहाँ पर चेक करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या गई है, वहाँ पर कमेंट के थ्रू जो डाटा मिला है और व्हाट्सएप ग्रुप से बात करने से पता चलता है कैंडिडेट से कि वहाँ पर जो लोवेस्ट कट ऑफ है, मतलब जो लोवेस्ट कैंडिडेट जिसके मार्क्स आ रहे थे वो सेलेक्ट हुआ है। तो उसके बेसिस पर अगर हम एक कट ऑफ को तैयार करें तो जो डाटा मिला है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो नहीं आई है। तो बहुत सारे लोग जो ए बी सी डी ग्रुप में है वो पूछ रहे थे कि कितने कट ऑफ गया है ई और एफ में, ताकि हम भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें अपने फिजिकल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कट ऑफ रहा है ई और एफ के अंदर। तो मैं ग्रुप ई के लिए बता रहा हूँ। ग्रुप ई के अंदर जो कट ऑफ गया है वो मेल कैंडिडेट के लिए 76 है, जनरल के लिए। ओबीसी में जो है वो 72 है। ये वो मार्क्स हैं जो बता रहे हैं कि हम मेरे 72 नंबर थे और मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ ग्रुप ई के अंदर। उस आधार पर ये तैयार की गई है कट ऑफ। अगर आप भी ग्रुप ई में हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो गया है, आपका जो सिलेक्शन है पेपर 1 में हो गया है, तो उसके बाद आपका जो फिजिकल है उसके लिए होना रिजल्ट में आपका नाम है और आपके जो मार्क्स हैं वो इस रेंज से कम है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ताकि और कैंडिडेट्स को भी पता चल जाए। एससी के लिए जो सबसे कम वाले कैंडिडेट हैं ये हैं 68 पर इनका सिलेक्शन हुआ है और एसटी के लिए 64 तक यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो 67 नंबर आए हैं किसी के, ये नॉर्मलाइज मार्क नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स हुए हैं ये रेलवे ने नहीं शो किया है। ये आपके वो मार्क्स हैं जो आप आंसर की में अपने चेक करते हैं निगेटिव मार्किंग करने के बाद में, यानी कि जो रो आपका स्कोर होता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जनरल के लिए 67 है, ओबीसी के लिए 63 है, एससी के लिए 57 और एसटी के लिए 54 है। और अब बात करें हमारे जो बाकी ग्रुप बचते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, तो इनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो सी और डी के अंदर हैं। सी और डी के अंदर कैंडिडेट लगभग 9 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर हैं। और बी, ए और बी के अंदर अगर हम बात करें, ए और बी जो ग्रुप है हमारे, इसके अंदर लगभग 4.5 लाख के अंदर के लगभग कैंडिडेट यहाँ पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है यहाँ पर थोड़ी सी हाई रहने वाली है एज कम्पेयर टू ई और एफ जो ग्रुप है हमारे उनके मुकाबले। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो हमारे बाकी ग्रुप हैं कि कितने नंबर पर सेफ स्कोर माना जा सकता है, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप दूसरे ग्रुप में हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ए बी सी डी ग्रुप के अंदर अगर आपका नाम आता है, तो मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके 80 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसी के लगभग कट ऑफ रहने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे भी रह सकती है, लेकिन 80 एक ऐसा नंबर यहाँ से निकल कर आ रहा है कि जिस पे आप सेफ हो सकते हैं। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी यहाँ पर आप 75 जरूर मानकर चलें। और अगर 75 आपके मार्क्स हैं ए बी सी डी ग्रुप के अंदर तो आप भी यहाँ पर सिक्योर हैं। और एससी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप 70 के आसपास मानकर चलिए, ±2 और 3 नंबर यहाँ पर हो सकता है। एसटी के लिए यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है ये आपकी 68 के आसपास रह सकती है। तो ये मेरी तरफ से कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ एबीसीडी ग्रुप के लिए मेल कैंडिडेट की, जो यहाँ पर रहेगी आपकी फिजिकल के लिए आपका नाम आ जाएगा। फाइनल कट ऑफ में थोड़ा सा और वेरिएशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है, आप लोगों को पता होगा। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट अपने आप को यहाँ पर मान सकते हैं 75 के आसपास की जो मेरिट है वो आपकी चली जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ये आप मान सकते हैं 70 के आसपास, ठीक है। और एससी के लिए आपकी जो रहने वाली है ये रहेगी
5 के आसपास, और एसटी के लिए आप 60 यहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही फीमेल की जो यहाँ पर वैकेंसी हैं लगभग बराबर सी है मेल कैंडिडेट के मुकाबले, और आपका जो कंपटीशन है वो ABCD ग्रुप में अधिक है। बाकी इनकी बात करें E और F के मुकाबले, तो इसके जो रिजल्ट हैं वो जल्दी ही जारी होने वाले हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच जाएँ।